हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेफ की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है टर्बोसॉर्ट और इसका जो कोड है वो है TSORT। इसका डिफिकल्टी लेवल बिगिनर है और प्री रिक्विजिट इसका नन है। तो यार सबसे पहले चलते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो यार अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर आ चुके हैं और यहाँ पे सिंपल जो स्टेटमेंट है वो ये है, गिवन द लिस्ट ऑफ ए नंबर, हमें नंबर की लिस्ट दी जाएगी और यू आर टू सॉर्ट देम इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, हमें नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। ओके सिंपल। तो मुझे इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ नंबर्स इन द लिस्ट टी लाइन्स फॉलो टी लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 6 और ईच लाइन कंटेन वन इंटीजर, हर लाइन में एक इंटीजर होने वाला है और जो इंटीजर है वो भी 0 से लेकर 10 की पावर 6 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, आउटपुट हमें क्या देना है, आउटपुट हमें देना है गिवन नंबर इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग यार सैंपल टेस्ट केस देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5 दिया गया, इसका मतलब 5 नंबर हम लोग इनपुट करने वाले हैं। तो ये है नंबर 1, ये है अपना नंबर 2, ये है अपना नंबर 3, ये है अपना नंबर 4 और ये है अपना नंबर 5। ठीक है, नाउ इन सारे नंबरों को मुझे एक साथ लिस्ट में ले लेना है या किसी एरे में ले लेना है। तो कुछ ऐसा 5, 3, 6, 7, 1 और फिर इसी को मुझे सॉर्ट कर देना है। ठीक है, सॉर्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, तो सॉर्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 1, 3, 5, 6 और 7। फिर इसी को मुझे लाइन बाय लाइन प्रिंट करा देना है, कुछ ऐसा 1, 3, 5, 6, 7 और आप देख सकते हो ऐसे ही प्रिंट हुआ है 1, 3, 5, 6, 7। तो सिंपली यार जो भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो प्रोग्रामिंग के लिए वहाँ पे कोई ना कोई लाइब्रेरी फंक्शन जरूर होगा जिसकी मदद से आप डायरेक्टली सॉर्ट कर सकते हो और वो भी n log n कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो कभी भी यार कोडिंग के दौरान अगर आपको सॉर्ट करने की जरूरत हो तो अब आप वापस से कोई सॉर्टिंग पूरी नहीं लिखोगे, आप उस लैंग्वेज का लाइब्रेरी फंक्शन यूज कर लोगे और जो कि आपका n log n कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपकी सॉर्टिंग कर देगा। ठीक है, तो सिंपल अगर पाइथन में यही काम करना है तो पाइथन में सिंपल क्या, पहले तो मुझे यहाँ पे टेस्ट केस लेना है या टी लेना है। तो टी इज इक्वल टू मैं यहाँ लिखने वाला हूँ इंट और इनपुट। ओके, तो ये मेरा टी ले लेगा कि कितने नंबर लेने और अब मैं टी बार लूप चलाऊंगा और इससे पहले मैं एरे नाम का एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, या अगर आप C++ यूज करो तो आप वेक्टर बना लेना और फॉर अंडरस्कोर इन रेंज और मुझे कितनी बार चलाना है, मुझे टी बार लूप चलाना है और हर बार मुझे एक इनपुट लेना है। इनपुट क्या होना चाहिए, n में इनपुट ले लूंगा और इनपुट भी एक मेरा इंटीजर होगा तो n इज इक्वल टू इंट और मेरा इनपुट। नाउ मैंने हर बार n में एक इनपुट ले लिया। ओके, नाउ मुझे हर बार जब मैं n की वैल्यू एंटर कराऊंगा तो मुझे एरे में ऐड कर लेना है। सो एरे में अपेंड करता हूं मैं, एरे डॉट अपेंड, ताकि जो जितने भी वैल्यूज हैं वो मेरी एरे में अपेंड होती जाए और आखिर में जब ये मेरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा इसका मतलब मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सारे आ चुके हैं एरे में। अब मैं एरे पे सॉर्टेड फंक्शन चलाऊंगा। ठीक है, सो मैं सिंपली सॉर्टेड फंक्शन चलाता हूँ। सो एरे इज इक्वल टू सॉर्टेड ऑफ एरे, यानी एरे को सॉर्ट करके ARR नाम के वेरिएबल में डाल दो और उसके बाद सिंपल मुझे क्या करना है, अगला काम तो सिंपल ये मुझे प्रिंट कर देना है हर लाइन बाय लाइन में। तो एक एक एलिमेंट में निकालूंगा। सो ऐसे निकालूंगा फॉर आइटम इन एरे और यहां पे मैं सिंपल प्रिंट आइटम लिख दूंगा जिससे क्या होगा, एक एक आइटम एक एक लाइन में मेरा प्रिंट हो जाएगा। आप सिंपल कोई सॉर्टिंग भी लगा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे मर्ज सॉर्ट लगा सकते हो, वो भी n log n में ये काम कर देगा, या फिर आप हीप सॉर्ट लगा सकते हो जनरली। ठीक है, सो आप इन दोनों सॉर्टिंग में से कोई भी सॉर्ट लगा सकते हो। मैं इस वीडियो में आपको हीप सॉर्ट पे इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले यार ये कोड लिख लेते हैं हम लोग, कोडसेफ की वेबसाइट पे चलते हैं और वहां पे पहले ये कोड सबमिट करते हैं, उसके बाद इसको हीप सॉर्ट में भी लिखते हैं। तो ये है अपना क्वेश्चन और मैं क्लिक करता हूं ताकि हम लोग इसको सबमिट कर सकें। तो यार सिंपली मेरा पहला लाइन क्या होने वाला है, एक एरे लूंगा। ठीक है, एम्प्टी एरे ले लूंगा या लिस्ट ले लूंगा। ना मुझे क्या करना है, इनपुट लेना है कि कितने नंबर ऑफ टी मेरे होने वाले हैं। तो मैं इंट इनपुट यहाँ पे ले लेता हूँ। उसके बाद मुझे इतनी बार लूप चलाना है तो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज टी यहाँ पे। ना हर बार मुझे एक नंबर इनपुट लेना है। सो नंबर में इंट इनपुट ले लेता हूँ। ना मुझे ये जो भी नंबर है ये जोड़ते रहना है इस एरे नाम की लिस्ट में। सो एरे डॉट अपेंड एन। जब ये सारा सीन हो जाए यानी सारे नंबर मेरे पास हैं तो मैं सॉर्ट कर लूंगा एरे को। सो सॉर्टेड और एरे को मैं सॉर्ट करके एरे में डाल दूंगा। उसके बाद मुझे फॉर आइटम इन एरे
एरे में से आइटम निकाल के मुझे प्रिंट कर देना आइटम को। सो ये मेरा बहुत छोटा सा कोड है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहले तो जो भी यहाँ पे टेस्ट केस है, इनपुट टेस्ट केस, उस पर रन करूंगा इस कोड को। सो आप देख सकते हो ये सॉर्टेड फॉर्म में 1 3 5 6 7 के फॉर्म में आ गया है। अब हम लोग एक काम करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। तो यार जैसा कि आप देख सकते हो ये कोड सबमिट हो गया है। अब एक काम करेंगे, हम लोग सेम कोड को हीप की मदद से करेंगे और थोड़ा समझेंगे कि हीप क्या होता है और कैसे काम करता है। सो अभी तक हम लोगों ने यार सब कुछ करा। एरे को लिया, इनपुट लिया और फॉर अंडरस्कोर इन रेंज चलाया और उसके बाद हमने एन की वैल्यू ली और उसके बाद एरे की वैल्यू ली, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने एरे को सॉर्ट किया है, इसी को हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन की जगह पे हम लोग अपना हीप सॉर्ट यूज करने वाले हैं। तो हीप सॉर्ट बेसिकली क्या होता है, अगर सिंपल लफ्जों में समझें कि हीप सॉर्ट क्या होता है, तो सिंपल सा इतना सा मैटर है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि होता ट्री जैसा, दिखता ट्री जैसा है, पर इंप्लीमेंट एरे पे होता है, ठीक है। सो एरे पे इंप्लीमेंट होता है और दिखता कुछ ऐसा है। जब भी हम इसको विजुलाइज कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे विजुलाइज कर रहे होते हैं। नाउ होता इसमें क्या है, ट्री जैसा दिख रहा है वो तो ठीक है, पर दो टाइप के हीप होते हैं, या फिर मिन हीप होता है या फिर मैक्स हीप होता है, ठीक है। और मिन हीप होता है या फिर मैक्स हीप होता है। और जो मैप का जो भी कोई भी नोड है, तो अगर मैं मिन हीप मान के, सपोज दैट मिन हीप मान के चल रहा हूँ, तो जो मेरा नोड है ना, नोड जो होगा वो अपने दोनों चाइल्ड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे कि ये है 3, सो ये हो गया मेरा 5, ये हो गया मेरा 7। नो अब जो 5 के दोनों चाइल्ड होने वाले वो 5 से बड़े होंगे। सो 5 का चाइल्ड मान लो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 8 है। 7 के जो दोनों चाइल्ड होने वाले वो 7 से बड़े होने वाले हैं। सो ये 11 और ये 13 कुछ भी हो सकता है। सो अब ये देखो, ये मेरा कुछ ऐसा कि अगर मैंने मिन हीप माना तो कोई भी नोड है उसके दोनों बच्चे जो भी हैं वो नोड से बड़े होंगे, ठीक है। अगर भाई मैं मैक्स हीप मानता हूँ, सो मैक्स हीप का एक मतलब क्या है कि जो भी नोड, किसी भी पार्टिकुलर नोड की बात करें तो वो नोड मैक्सिमम होगा, यानी उसके दोनों जो बच्चे होंगे वो उससे छोटे होंगे, ठीक है। सो अब इसके दोनों जो बच्चे होंगे वो इससे छोटे होंगे, इसके दोनों बच्चे होंगे तो इससे छोटे होंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, इसे 10 लिख दूँ, इसे अगर मैं 9 लिख दूँ, इसे 8 लिख दूँ। 9 से ये छोटे होने चाहिए बच्चे, कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है। और 8 से जो दोनों छोटे होने चाहिए, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है। और अब खास बात यह है कि अगर मैं किसी भी हीप, अगर मैं कोई भी हीप ऐसे स्ट्रक्चर बना के रखूँ, सो हीप से अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो निकालने के लिए, मेरी एक एलिमेंट निकालने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है log n, सिंपल। तो अगर मुझे हीप से कोई भी एलिमेंट निकालना है तो एक एलिमेंट निकालने की होती है कॉम्प्लेक्सिटी log n। ना मुझे अगर n एलिमेंट इसके अंदर से निकालना है, सो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n log n, सिंपल। तो मेरा सीन क्या होने वाला है, सीन ये होने वाला है कि मैं पहले एक हीप बनाऊंगा। सो हीप बनाने के लिए अब यहाँ पे भी हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करेंगे, खुद से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे एरे में। सो मैं क्या करूँगा, पहले एक हीप की तरह स्ट्रक्चर बना लूंगा और हीप से एक एक एलिमेंट निकालता रहूंगा। अब जो हीप के जो टॉप पे होता है ये सबसे मिनिमम एलिमेंट होता है। अगर मैं मिन हीप की बात करूँ, अभी मैं मिन हीप की बात लेके चल रहा हूँ, तो जो इसके टॉप पे है, जो सबसे टॉप पे, ये मेरा मिनिमम एलिमेंट होने वाला है, यानी ये एलिमेंट बाकी सारे एलिमेंट से छोटा होने वाला है, ठीक है। सो ये एलिमेंट सबसे छोटा है। और जब भी मैं एक एलिमेंट को यहां से निकालता हूं तो हीप अपने आप को ऐसे एडजस्ट करती है कि वापस से जितने भी एलिमेंट बचे उनमें से टॉप पे सबसे मिनिमम एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। सो जैसे कि अगर कुछ ऐसा रहा होगा कि ये होगा 2, ये 7 है, ये 9 है, ये सपोज दैट 11 है, ये सपोज दैट 12 है, ये सपोज दैट 9 के बाद 15 है और ये सपोज दैट 20 है। सो जब भी मैं मिनिमम एलिमेंट निकालूंगा तो मिनिमम एलिमेंट मेरा निकलेगा 2। तो अपने आप हीप अपने आप से ऐसा खुद को एडजस्ट कर लेगी कि जो टॉप पे है वो वापस से मिनिमम एलिमेंट हो जाने वाला है। सो अब मुझे बाकियों का तो पता नहीं, पर टॉप पे यहाँ पे क्या आने वाला है, 7 आने वाला है, ठीक है। सो 7 टॉप पे आ जाएगा। अब कैसे आएगा, क्यों आएगा, वो उसको हमें नहीं देखना, हमें बस इतना देखना है कि मिन हीप पे जो टॉप पे सबसे ऊपर जो होता है वो होता है मेरा मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। अब मैं इसी को यार हीप के फॉर्म में इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। तो सिंपल सा फंडा ये है, पहले तो अगर हम लोग पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो हीप के फॉर्म में इसे जानते हैं। नाउ C++ यूज़र इसे प्रायोरिटी क्यू के नाम से जानते हैं। तो सिंपल मुझे काम क्या करना है, मेरे पास एक एरे है, ठीक है, जो कि जिसमें ढेर सारे एलिमेंट भरे हुए हैं। मुझे करना क्या है, हीप नाम की एक लिस्ट बना लेंगे और सबसे पहले यार हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन भी यहाँ पे इंप्लीमेंट करा लेंगे सबसे ऊपर इस जगह पे। सो फ्रॉम हीप क्यू इम्पोर्ट एस्ट्रिक। सो फ्रॉम हीप क्यू इम्पोर्ट एस्ट्रिक, इसका मतलब हीप क्यू नाम के जो भी लाइब्रेरी उससे जितने भी फंक्शन है वो मेरे निकाल के ले आओ। नाउ मेरे पास हीप क्यू आ चुका है। अब सिंपल मैंने जो एरे थी मेरे पास पहले से ही, नाउ एक जो हीप होने वाली है, ठीक है, हीप मेरे पास एरे है, मैं इस एरे में से एक एक एलिमेंट निकालूंगा
और इस हीप के अंदर इंसर्ट करूंगा। तो हीप में इंसर्ट करने को कहते हैं हीप पुश, यानी हीप में मैं पुश करना चाहता हूँ। सो फॉर आइटम इन एरे, यानी एरे से एक एक आइटम निकालो। सो फॉर आइटम इन एरे, एरे से मेरा एक एक आइटम निकलेगा और इसे मैं हीप में पुश करूंगा। सो फंक्शन होता है पाइथन में हीप पुश, यानी हीप में पुश कर दो। हीप नाम के वेरिएबल में आइटम नाम की वैल्यू पुश कर दो, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर आइटम इन एरे, मतलब एक एक एलिमेंट एरे में से हीप में पुश होता जाएगा। अब हीप नाम की जो लिस्ट है, मैंने बोला था ना कि जो हीप होता है वो लगता है ट्री जैसा, पर इंप्लीमेंट एरे या फिर लिस्ट पे होता है। सो हीप एक तरीके की लिस्ट है जिसके टॉप यानी उसके 0th इंडेक्स पे सबसे मिनिमम वैल्यू रखी है। तो अब मैं एक एक वैल्यू को निकालूंगा हीप में से, और हीप अपने आप खुद को ऐसा एडजस्ट कर लेगी कि वापस से जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसके टॉप पे आ जाएगा। तो सिंपल, मैं क्या करूंगा, मैं व्हाइल जब तक मेरा हीप एम्प्टी ना हो जाए तब तक मैं हीप से एक एक एलिमेंट निकालता रहूंगा। अब हीप में से एलिमेंट निकालेंगे कैसे, सिंपल हीप पॉप का एक फंक्शन है हमारे पास पाइथन में। सो टेम्प नाम के एक वेरिएबल में मैं हीप पॉप नाम का एक फंक्शन लिख लूंगा यहाँ पे, हीप पॉप। और किस में से निकालना है, हीप नाम के वेरिएबल से निकालना है। सो टेम्प में मेरा वो वेरिएबल आ जाएगा और मैं प्रिंट कर दूंगा टेम्प को। नाउ हर बार मेरा एक एक हीप में से एक एक एलिमेंट निकलने वाला है, यानी और हर बार मिनिमम एलिमेंट निकलेगा। उसके बाद हीप अपने आप खुद को ऐसा एडजस्ट कर लेगी कि वापस से मिनिमम एलिमेंट टॉप पे आ जाएगा, फिर मिनिमम एलिमेंट निकालूंगा, फिर मिनिमम एलिमेंट निकालूंगा। तो सिंपल सा फंडा इतना है कि मैं एक अनसॉर्टेड मेरे पास एरे है या फिर लिस्ट है, उसको मैं हीप के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। सो हीप के फॉर्म में कुछ ऐसे कन्वर्ट होगा और उसके बाद मैं टॉप से एक एक एलिमेंट निकालता चला जाऊंगा। तो अब एक काम करते हैं यार, इसका भी कोड लिख लेते हैं, काफी सिंपल है। सो ये मेरा नॉर्मल कोड था। तो नॉर्मल कोड तो ठीक है, मुझे बस कुछ जगहों पे चेंज करना है। वो कैसे होगा, तो फ्रॉम पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ हीप क्यू इंपोर्ट एस्ट्रिक। अगर आप C++ के यूज़र हो तो आप प्रायोरिटी क्यू इंपोर्ट करोगे। सो ये मेरे पास एक एरे आ गई है। अब मैं एरे को क्या करने वाला हूँ, एरे को ये करने वाला हूँ, मैं एरे से एक एक एलिमेंट निकालूंगा। सो यहाँ नीचे निकला ही भी है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर आइटम इन एरे, यानी एरे से एक एक एलिमेंट निकालो और हीप में पुश कर दो, ठीक है। हीप में उस आइटम को पुश कर दो। आइटम तो मेरा पुश हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे एक एक एलिमेंट हीप से निकाल के प्रिंट कर देना है। सो मैं कैसे निकालूंगा, मैं टॉप से, हमेशा जब हीप से पॉप होता है या निकलता है एलिमेंट तो टॉप से निकलता है। तो व्हाइल हीप, जब तक हीप मेरी खत्म ना हो जाए, सो व्हाइल हीप, तब तक मुझे क्या करना है, हीप से पॉप करते रहना है। तो टेम्प नाम के वेरिएबल में मैं हीप से पॉप करता रहूंगा। सो हीप पॉप, और यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे लिखने वाला हूँ हीप, यानी हीप से एक एक एलिमेंट निकालते जाओ और उस एलिमेंट को प्रिंट करते जाओ। सो मैं यहाँ पे टेम्प लिख देता हूँ। सो बस इतना सा कोड था। मैंने पहले हीप को इंपोर्ट करा, एरे बनाया, टी लिखा एंड को अपेंड करा, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। बस ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट था कि मैंने हीप एरे से एक एक एलिमेंट निकाला और हीप में पुश करते रहे, और जब सारे एलिमेंट पुश हो गए उसके बाद एक एक एलिमेंट में हीप से पॉप करता। तो यार यहाँ पे मैंने पूरा कोड लिख लिया। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लिखनी है कि हीप को पहले तो मैं इनिशियलाइज तो करूँ। नो, अब मेरा कोड ये हो गया। अब मुझे सिंपली रन करा के देखना है इसको। सो ये रन हो गया और अच्छे से काम भी कर रहा है, 1 3 5 6 7। नाउ मैं सबमिट कर देता हूँ। तो यार जैसा कि आप देख सकते हो ये सोल्यूशन सबमिट हो चुका है। तो सिंपल हम लोगों ने हीप सॉर्ट का यूज़ कर लिया। पर कभी भी आप अगर कोडिंग कर रहे हो और सॉर्टिंग की ज़रूरत हो तो आप सिंपल सॉर्ट फंक्शन, सॉर्टेड फंक्शन, जो भी आपके लाइब्रेरी में या जो भी आपके लैंग्वेज में वो फंक्शन हो, उसको डायरेक्टली यूज़ करो एनलॉग एंड कॉम्प्लेक्सिटी के साथ। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और अगर आज के क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की आपको डाउट हो या फिर क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस करते रहो। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर हफ्ते यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ऊपर आपको ढेरों वीडियोस मिलने वाले हैं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।